हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल संदीप 563 में। आज हम लोग समझेंगे कि इस प्लॉट से रकबा अगर हम बेच देते हैं किसी को तो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम उस प्लाट का रकबा इसका निकालेंगे टोटल। पहले इसे रकबा निकालने के बाद हम उस प्लाट को इसमें से निकालेंगे कि उसका हिस्सा कहाँ तक है। तो हम सबसे पहले इसी का रकबा निकालने का औसत विधि द्वारा ये 75 और 80 को जोड़ देंगे। 75 + 80 5 7 से 14 15 और इसे हम 2 से भाग देंगे तो इसका औसत आ जाएगा भागे 2 बराबर हमारा आ जाएगा 7 दूना 14 1 7 7 दूना 14 5 इतना फीट हमारा औसत आ गया। ठीक, और इसी प्रकार 128 115 को यहाँ पर जोड़कर औसत निकालेंगे। 128 + 115 ये दोनों को जोड़ देंगे। 8 5 13 3 1 4 2 243 इसके भागे 2 कर देंगे तो हमारा इसका औसत आ जाएगा 1 2 1.5 यानी 121.5 इतना औसत इसका आ गया। ठीक, अब ये दोनों में हम गुणा कर देंगे तो हमारा यह रकबा निकल जाएगा 77.5 गुणे 121.5। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो इसका टोटल रकबा वर्ग फीट में निकल जाएगा 121.5 बराबर 9416.25 वर्ग फीट। इसका क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक, तो इसमें से तो मान लेते हैं हम किसी को 1 कट्ठा ज़मीन बेचे हैं। हमारे यहाँ 1 कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है। इतना ज़मीन इसमें से निकालना है दक्षिण तरफ, यहाँ पर ज़मीन को निकालना है। तो इसको कैसे हम 1 कट्ठा का ज़मीन निकालेंगे। ठीक, हम टोटल तो इस अंतर सबसे पहले हम जानेंगे 128 और 115 का अंतर कितना है। तो अंतर बराबर 128 - 115 इसमें घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये 13 का अंतर है यहाँ पर 128 - 115 13 फीट का अंतर है दोनों में। अंतर तो इतना ज्ञात करें और हमको टोटल जो एरिया है उसको लिखकर और जितना चाहिए उसमें यहाँ पर भाग देंगे। निकालें टोटल हिस्सा भागे रकबा जितना चाहिए इतना निकालना है हमको 1 कट्ठा। 1 कट्ठा का वैल्यू यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना है 94,116.25 इतना है। भागे हम कितना यहाँ पर 1 कट्ठा 1361.25 इसे यहाँ पर भाग दे देते हैं 6.917 इतना आ गया। जब इतना हमको आ गया है यहाँ पे और हमको अंतर इतना है 13 फीट का अंतर है और भाग दिया तो इतना 6.917 आया है। देने के बाद हमको अंतर जो है 13 फीट इस अंतर में इतना से हम भाग दे देंगे जो हमको पूरा टोटल रकबा से जितना चाहिए उसमें भाग देंगे। इसमें 13 भागे 6.916 इतना में भाग देंगे। जो अंतर है अंतर भागे ये टोटल हिस्सा का जितना भाग देंगे इसमें यहाँ पर भाग देते हैं। भागे 6.917 भागे 1.87 इतना आया। इतना जब आ गया तो हमको दक्षिण तरफ देना है और देख रहे हैं जब ऊपर जा रहा है यहाँ पे तो ये बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। 115 + 1.87 जोड़ देंगे यहाँ पर 115 + 1 तो हमारा आ जाएगा 116.87 यानी कि यहाँ पर दूरी हमको लगभग पता होगा कि आएगा 116.87 का मतलब होता है हम इसमें 87 में 12 से गुणा कर देंगे तो हमको इंची में पता हो जाएगा 8.7 गुणे 12 10 फीट 10.5 फीट का आ रहा है 4 10.5 इंच 10.5 इंच तो हम इसको 10.5 इंच यहाँ पर लिख लेंगे यानी हमको 16 फीट 10.5 इंच यहाँ पर दूरी पता चल गई। अब हमको यहाँ पर इसका दूरी पता करेंगे, इसका कितना होगा तो हम दोनों का अब औसत लेंगे और जितना इकट्ठा है उसमें हम भाग दे देंगे। तो चलिए इतना देख लिए। अब 116 फीट 10 इंची 116 फीट 10 इंच 10.5 इंची प्लस 115 फीट का औसत लेंगे
115 ये हट गया था, 115 प्लस 116.10 इंच का आया था 87। इसको हम जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत आएगा 116.87। इसको जोड़ देंगे 0.87, 5 6 11, 2 1 3, 131 भागे 2 से हम दे देंगे तो हमारा औसत इसका आएगा। इसको भाग दिया तो हमको आया 115.93 इतना, यानी 116 फीट लगभग। 93 का मतलब 11 इंची हुआ 9। इसको 1 इंची में ये रकबा ज़मीन पर नहीं वैल्यू होता है, इसको 16 मान लेते हैं, लेकिन इस हिसाब में हम 1 इंची का यहाँ पर वैल्यू दिखा रहे हैं। ठीक, तो इतना आया तो हमको 1 काठा ज़मीन इसमें से देना था 161.25 भागे जो औसत आया 115.93 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर दूरी और यहाँ पर दूरी पता चल जाएगा। और तो हमको आ गया 11.74। इसको अब इंची में बदलेंगे तो 11 फीट 9 इंची होगा इसका दूरी। 11 फीट यहाँ पर 9 इंची, 11 फीट 9 इंची यहाँ पर भी होगा। इस तरह से हमने 1 कट्ठा ज़मीन यहाँ पर निकाली। इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, अगर समझ में ना आए तो इसे दोबारा देखिएगा, फिर से बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हौसला बढ़ाने के लिए कृपया कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं और आपको तक पहुंचाऊं।